अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्राहिम ख़ान और आप देख रहे हैं सलेमान शाह बिल्डिंग मटीरियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बिज़नेस विदाउट मनी। शायद सुनने में आपको मजाक लग रहा हो, लेकिन मजाक नहीं, सच है। और आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस काम से आप माहाना कितने रुपयों तक कमा सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको डीलर का नंबर किधर से मिलेगा। सीमेंट का बिज़नेस करने के लिए और पैसे कमाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, घर से निकलना चाहिए। नंबर 2, 100 रुपये का इजी लोड करना चाहिए। अपने आसपास के इलाके पर नज़र दौड़ाए। नंबर 4, पेन और कापी। बाहर निकलने के बाद आपको नज़र आएगा कि एक आदमी जो दीवार बना रहा है, एक दूसरा आदमी आपको लंटर डालता हुआ नज़र आएगा, एक तीसरा आदमी आपको ब्लॉक की फैक्ट्री में ब्लॉक बनाता हुआ नज़र आएगा। इन तीनों को मैं फर्जी नाम दे देता हूँ। एक को मैं कफ़ायत नाम दे देता हूँ, दीवार बनाने वाले को, लंटर डालने वाले को हनीफुल्लाह का नाम दे देता हूँ, और तीसरा ब्लॉक तले वाले को राहत का नाम दे देता हूँ। आप उन तीनों के पास जाए और उनसे पूछिए कि आपको सीमेंट किस रेट पर मिलते हैं। मसलन अगर वो आपको कहे कि मुझे 600 रुपये बैग सीमेंट मिलता है, तो आप उसे कहे कि मैं आपको इसे 10 रुपये सस्ता दूंगा। आपको ये लग रहा होगा कि 10 रुपये तो थोड़ी सी रकम है, उस पर वो मुझसे नहीं लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सीमेंट के बिज़नेस में 10 रुपये बहुत ज़्यादा रकम है। वो इसलिए कि ब्लॉक तले वाला तकरीबन रोज़ाना 50 बैग इस्तेमाल करता है। वो महीने में तकरीबन 1500 हो गई। आप उसको 10 में से ज़रब दे दें तो आपको पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा रकम है या कम रकम है। इसके अलावा घर वाला आपको कहेंगे, दीवार बनाने वाला, कि मुझे 50 बैग चाहिए, और दूसरा लंटर डालने वाला आपको कहेंगे कि मुझे 200 बोरी चाहिए। उसके बाद आप सड़क की तरफ चल पड़े। जब आप सड़क की तरफ चल पड़े तो सड़क के किनारे पर खड़ा हो जाए। आपको एक जानिब से सीमेंट की गाड़ी कहीं जाती हुई नज़र आएगी। आप उसे रोकें और उसे पूछिए कि मुझे डीलर का नाम और नंबर चाहिए। वो आपको डीलर का नाम भी बताएगा और नंबर भी देगा। जब आपको नंबर मिले तो उसके बाद आप उस डीलर से रब्ता करें और उसे कहें कि मुझे 700 बैग, 500 बैग या 600 बैग सीमेंट चाहिए। वो तकरीबन 1-2 दिन के बाद आपको 500 या 600 या 700 बैग बेच देगा। फिर आप उन तीनों पे तकसीम करें। मसलन अगर ब्लॉक फैक्ट्री वाले को 300 बोरी चाहिए थी और लंटर वालों को 200 और दीवार बनाने वाले को भी 200 चाहिए थी, तो आप उन तीनों में तकसीम करें। लेकिन उससे पहले मैं एक बात भूल गया, वो ये कि डीलर वाला, आप कहेंगे कि डीलर वाला हमसे पैसे की डिमांड करेगा। पहले तो इस तरह नहीं करेगा, लेकिन हाँ ज़रूर करेगा। वो इसलिए कि डीलर को क्या पता कि यह कौन है। उसके बाद आप उस डीलर जब आपसे पैसों का मुतालबा करे तो आप उससे कहें कि जब आप सीमेंट भेजें तो गाड़ी वाले को मैं पैसे दूंगा। अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि डीलर वाला ऐसा क्यों करेगा, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से बताता हूँ। तकरीबन मैंने 4-5 साल सीमेंट और सरिया का बिज़नेस किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो ऐसे ही करते हैं। डीलर वाला कहीं और होते होगा, आपको गाड़ी बेच देते हैं। गाड़ी बेचने के बाद हम उस गाड़ी वाले को पैसे दे के वो डीलर को दे देते हैं, और इसी तरह से सीमेंट का काम चलता है। इसके अलावा उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब आपका सीमेंट आ जाए तो आप उन तीनों में तकसीम करें। जब तकसीम कर दिया तो आप उन तीनों से पैसे लें और उस गाड़ी वाले को दे दें। वो गाड़ी वाला डीलर को दे देगा। आपके जहन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि शायद वो गाड़ी वाला डीलर को ना दे, लेकिन इस तरह नहीं होता। वो गाड़ी वाला डीलर का ही आदमी होता है। या तो वो गाड़ी डीलर की अपनी होती है या मुस्तकिल तौर पर उस डीलर के साथ होती है। तो इसलिए आप इस बात से बेफिक्र हो जाए कि ये डीलर तक नहीं मिलेगा। ये तो हो गया एक रोज़ का रूटीन।
اس کے بعد آپ کو اور کچھ بھی نہیں کرنا. وہی 3 آدمی حنیف, راحت, اور ابھی اذان ہو رہے, اذان کے بعد بات کرتے ہیں. اس کے بعد وہ 3 آدمی جس کو آپ نے سیمنٹ دیا, وہ جب نئے لوگ گھر بنانے کے بارے میں سوچیں گے تو وہ پرانے لوگوں سے پوچھتے کہ آپ نے سیمنٹ کس سے لیا, تو آپ کا نام اور نمبر بتائیں گے, تو اس سے آپ مشہور ہو جائیں گے اور پھر زیادہ سیمنٹ بیچا کریں گے. تو ابتدا میں آپ اس طرح کریں کہ زیادہ کمائی پہ دھیان نہ دیں, بس اتنا ہی ہو جائے کہ آپ کو 30, 40, 50, 60, 70 ہزار تک کمائی ہو. اس کے بعد آپ زیادہ کمائی کے بارے میں سوچنا. اگر آپ پہلے سے زیادہ کمائی کے بارے میں سوچیں گے تو اس سے آپ کا جو نیا روزگار کا سیٹ اپ ہے وہ متاثر ہوگا, اور اس سے آپ بہت اوپر جاؤ گے. بہت شکریہ.